समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा खंड पाउंटा साहिब में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण हेतु एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लगभग 40 बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कन्या स्कूल के प्रधानाचार्य रतन ठाकुर और सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य अजय शर्मा उपस्थित रहे। शिविर के दौरान विशेष बच्चों के लिए विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया और उन्हें बैग भी वितरित किए गए। इस जागरूकता शिविर में बच्चों के अभिभावकों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मीडिया से बातचीत में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य अजय शर्मा ने बताया कि इस शिविर में पाउंटा शिक्षा खंड के विभिन्न स्कूलों के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि शिविर में खेल, संगीत और चित्रकला के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने का प्रयास किया गया। इसमें पाउंटा शिक्षा खंड के अंतर्गत जितने भी विद्यालय में बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं और विशेषकर पाउंटा राजकीय प्राथमिक विद्यालय में इनके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत एक पाठशाला का संचालन हो रहा है। वहाँ पर भी कुछ बच्चे अध्ययनरत हैं और अन्य जो विद्यालय हैं जिसमें 2006 अधिनियम के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जा रही है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज जो ये विशेष आयोजन यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर किया गया, जिसमें खेलों का माध्यम से और वर्कशॉप के द्वारा जो अभिभावक और विद्यार्थी यहाँ पर आए थे उनको इससे पहले 1995 अधिनियम के अंतर्गत 7 व्याधियाँ जो थी इसमें विशेष आवश्यकताओं के अंतर्गत आती थी। अब 2006 में जो नया अधिनियम केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया है उसमें विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 21 व्याधियों को शामिल किया गया है, जिसमें चाहे वो लोकोमोटरी टाइप है, चाहे वो डम्प एंड डीप है, चाहे वो ड्वार्फ साइज है, थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, इस तरह की या एसिड अटैक से प्रताड़ित कोई डिसेबिलिटी जो बच्चे हैं और अलग अलग तरह की जो डिसेबिलिटीज़ किसी भी तरह कारण से उनके शरीर में आ जाती है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये आयोजन जो है विशेष तौर पर आज यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर किया गया था, जिसमें पाउंटा ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी और उनके अभिभावकों ने इसमें हिस्सा लिया और इनको आज अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से, चाहे वो संगीत का विधा थी, चाहे वो ड्राइंग पेंटिंग की विधा थी, चाहे वो नाट्य या डांस की विधा थी, उनके द्वारा उनको शिक्षा पद्धति के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। और जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसके अंतर्गत भी जो सामान्य बच्चे हैं उनके लिए भी जो है अब शिक्षा नीति में बदलाव लाए गए हैं और पहले जो सामान्य प्रक्रिया शिक्षा नीति के अंतर्गत चलती थी उसको बदलकर एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन शुरू करने का उद्देश्य इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत रखा गया है और इस विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बहुत कारगर सिद्ध हो रही है।